नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आलिया एग्ज़ाम क्यूज यूट्यूब चैनल में। तो आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड और सेकंड ग्रेड के अंदर अपन राजस्थान का इतिहास पढ़ रहे थे पहले, और आज से जो राजस्थान क्लासेस करती हैं इसकी क्लास अभी मैं यहाँ पर शुरू कर रहा हूँ। ठीक है, ये पहली क्लास रहेगी जिसके अंदर अपन पढ़ेंगे तो राजस्थान के लोक देवता हैं, तो लोक देवताओं के बारे में यहाँ पर अध्ययन करने वाले हैं। तो आज की क्लास के अंदर अपन पढ़ेंगे जो पहले लोक देवता हैं वह हैं लोक देवता पाबू जी, और दूसरे हैं यहाँ पर गोगा जी। ठीक है, तो इन दोनों का अध्ययन यहाँ पर अपन करने वाले हैं। तो आप सभी निरंतर अध्ययन के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, साथ में ही नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लेना ताकि आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। ठीक है, और ये जीके का जो प्रश्न पत्र प्रथम है तो उसी की कला से हैं ये। ठीक है, आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड और सेकंड ग्रेड के लिए। तो करते हैं शुरुआत। एक बार सभी वीडियो को भी लाइक कर दीजिए। देखिए, राजस्थान के लोक देवता। ठीक है, तो लोक देवता जो हैं यहाँ पर लोक देवताओं को पंच पीर के अंदर शामिल किया गया है, जिसके अंदर देखिए पाबू, हड़बू, रामदेव, मांगलिया, मेहा, पांच पीर पधारजो, गोगा जी, जिहा। ठीक है, तो ये छोटी सी इनके लिए ट्रिक है। अब सबसे पहले जो लोक देवता हैं जिनका नाम है यहाँ पर पाबू जी राठौड़, दूसरे लोक देवता हैं गोगा जी चौहान। ठीक है, ये रहे। और तीसरे हैं रामदेव जी, चौथे यहाँ पर हड़बू जी सांकला हैं, और पांचवें हैं मांगलिया मेहा जी। तो इन पांच लोक देवताओं को पंच पीर के अंदर शामिल किया गया है। ठीक है, तो एक एक का अध्ययन यहाँ पर अपन करेंगे। देखिए, तो दोस्तों पहला जो लोक देवता हैं जिनका नाम है यहाँ पर पाबू जी राठौड़। ठीक है, और पाबू जी राठौड़ हैं जो इनका जन्म हुआ था 1239 ईस्वी में, और ये 1296 विक्रम संवत माना जाता है। और जो जन्म स्थान है वह है कोलूमंड, और कोलूमंड पहले जोधपुर में था, लेकिन अब इसका ज़िला चेंज हो गया है। ठीक है, और ज़िला जाएगा फलोदी ज़िला। तो ये बड़ा अपडेट कर लेना। ठीक है, पाबू जी राठौड़ हैं तो इनका जन्म कोलूमंड, फलोदी ज़िला। इनके पिता का नाम है दांदल जी राठौड़ और माता का नाम है कमला दे। इसके जो गुरु हैं दोस्तों वह हैं समर्थ भारती, और इनको यहाँ पर लक्ष्मण का अवतार माना जाता है। ठीक है, पाबू जी राठौड़ को। इनके जो अनुयायी है इनके द्वारा यहाँ पर 3.5 फेरे ले जाते हैं, और इनकी जो पत्नी का नाम है वह है फूलम दे, जिसको सुप्यार दे भी कहते हैं। यह अमरकोट के राजा सूरजमल लोढ़ा की पुत्री थी। तो जन्म 1239 ईस्वी में, कोलूमंड फलोदी जिला हो जाएगा। ये बड़ा अपडेट है, इसको याद रखना। ठीक है, और पिता दांदल जी राठौड़ हैं, माता का नाम कमला दे हैं, गुरु समर्थ भारती हैं। इसकी पत्नी का नाम है फूलम दे, जिसको सुप्यार दे भी कहते हैं, जो अमरकोट के राजा सूरजमल लोढ़ा की पुत्री थी। ठीक है, लक्ष्मण का अवतार को इनको मानते हैं, और जो इनके जो अनुयायी है इनके द्वारा 3.5 फेरे ही लिए जाते हैं। ठीक है, तो साथ ही साथ आप नोट्स बनाते रहिए। आगे देखिए, इनकी जो घोड़ी है इसका नाम है केसर कालमी। ये देवल चारणी की घोड़ी थी। ठीक है, केसर कालमी। प्रतीक चिन्ह इसका भालाधारी अश्वारोही। ठीक है, बाएं और जो की पाग है इसकी, तो ये प्रतीक चिन्ह भालाधारी अश्वारोही। इनके जो उपनाम हैं प्लेग रक्षक देवता, ऊँटों के देवता, गो रक्षक देवता, और मेहर कहते हैं मुसलमान पीर इनको। ठीक है, और इनका जो सहयोगी थे वो चांदा, डेमा और हरमल थे। तो घोड़ी केसर कालमी है, प्रतीक चिन्ह बालाधारी अश्वारोही हैं। उपनाम के अंदर प्लेग रक्षक देवता, ऊँटों के देवता, गो रक्षक देवता, और मेहर जो मुसलमानों पीर कहते हैं, और इनके सहयोगी चांदा, डेमा और हरमल। ठीक है, आगे देखिए, देचू का युद्ध। ठीक है, अब ये देचू का युद्ध है, ये पहले फलोदी जिला था, लेकिन अब जिला कौन सा है, पहले जोधपुर था, अब हो जाएगा फलोदी जिला। यहाँ पर हुआ था, ये 1276 ईस्वी में हुआ था। और कारण क्या था, यहाँ पर जो जिंदराव खींची हैं वो देवल चारणी की गाय लेकर चला गया था, इस कारण से ये युद्ध हुआ था, देचू का युद्ध। ठीक है, किस किस के मध्य हुआ था ये, तो जिंदराव खींची और पाबू जी के मध्य हुआ था। जिंदराव खींची जायल नागौर के थे, जो पाबू जी की क्या थे, बहनोई।
ठीक है। तो इन्होंने देवल चारण की गाय चुरा कर ये ले गए थे और इस कारण से ये युद्ध हुआ था, देचू का युद्ध, ठीक है। और बाबूजी यहाँ पर गायों की रक्षा करते हुए वीर गति को प्राप्त हुए थे 1273 ईस्वी में। और इनकी जो पत्नी थी फुलमदे वो यहाँ पर सती हो गई थी, ठीक है। तो ये देचू का युद्ध 1273 में हुआ था फलोदी जिले में। कारण क्या रहा, जिंदराव खींची जो देवल चारण की गाय लेकर चला गया था, इस कारण से युद्ध हुआ था। इसमें गायों की रक्षा करते हुए जो बाबूजी थे वो वीर गति को यहाँ पर प्राप्त हो गए थे 1273 ईस्वी में। और इनकी पत्नी जो फुलमदे थी वो यहाँ पर सती हो गई थी। आगे देखिए, बाबूजी जो राठौड़ हैं इनके प्रमुख जो अनुयायी हैं, इनके अंदर रायका, रेबारी या देवासी जाति के हैं, चारण और राठौड़ जाति के हैं, नायक जाति के हैं, तो ये इनके अनुयायी हैं। इनका जो प्रमुख नृत्य है वो है थाली नृत्य। कौन सा है? थाली नृत्य। और जो वाद्य यंत्र हैं इसके अंदर एक तो माठ वाद्य यंत्र है, दूसरा है रावण हत्ता। माठ वाद्य यंत्र बाबूजी के पवाड़े में बजाया जाता है और रावण जो होता है बाबूजी की फड़ जब बाज जाती है तब रावण हत्ता वाद्य यंत्र बजाया जाता है, ठीक है। तो ये प्रमुख नृत्य थाली नृत्य हैं और वाद्य यंत्र रावण हत्ता और माठ, ठीक है, याद रखिएगा। आगे देखिए, बाबूजी का जो मंदिर है वह है कोलुमंड। तो इनका मंदिर है कोलुमंड के अंदर। जो मेला है इसका, ठीक है, मेला दोस्तों इसका चैत्र अमावस्या को लगता है। और जीवन पर आधारित जो ग्रंथ हैं जिनका नाम है पाबू प्रकाश, और इसकी रचना की थी आसिया मौर्य जी के द्वारा, ठीक है। तो मेला कब लगता है? चैत्र अमावस्या को कोलुमंड के अंदर। बाबूजी की फड़ के बारे में देखिए दोस्तों, राज्य की लोकप्रिय फड़ है ये। और इसका जो वाचन है भील और नायक जाति के द्वारा जो बोपे होते हैं उनके द्वारा किया जाता है। और जो वाद्य यंत्र बजता है इसका नाम है रावण हत्ता। तो राजस्थान की सबसे लोकप्रिय फड़ कौन सी है? बाबूजी की फड़, ठीक है। और वाद्य यंत्र कौन सा है? रावण हत्ता। आगे देखिए, बाबूजी के पवाड़े। तो ये लोक कथा गाई जाती है, ठीक है। इसके अंदर बाबूजी की कथा का गुणगान होता है और वाद्य यंत्र यहाँ पर माठ वाद्य यंत्र बजता है, ठीक है। राज्य में सर्वप्रथम ऊँट लाने का जो श्रेय है वो बाबूजी को ही दिया जाता है। और ऊँट बीमार होने पर बाबूजी की पूजा यहाँ पर की जाती है, ठीक है। तो ये सभी जो फैक्ट हैं बहुत ही महत्वपूर्ण हैं, तो सभी को आप याद रखिएगा, ठीक है दोस्तों। अगले जो लोक देवता हैं जिनका नाम है यहाँ पर गोगाजी चौहान, ठीक है। ये हैं गोगाजी चौहान, जिनका जन्म 1003 विक्रम संवत में हुआ था और जन्म स्थान ददरेवा चूरू है। पिता का नाम है जेवर सिंह चौहान, माता का नाम है बाछल दे, पत्नी का नाम है केलम दे जो बूडो जी की पुत्री थी। गुरु का नाम गोरखनाथ है, पुत्र इसका केसरिया कंवर। घोड़ी का नाम है नीली घोड़ी या फिर गोगा बप्पा इसको कहा जाता है। और इनके जो सहयोगी थे नरसिंह पांडे और बज्जू कोतवाल। तो ये थे गोगाजी चौहान। इनका जन्म 1003 विक्रम संवत में हुआ, ददरेवा चूरू में हुआ था। पिता जेवर सिंह, माता बाछल दे, पत्नी केलम दे, गुरु गोरखनाथ, पुत्र केसरिया कंवर, घोड़ी नीली घोड़ी या फिर गोगा बप्पा इसको कहा गया। सहयोगी थे नरसिंह पांडे व बज्जू कोतवाल, ठीक है। आगे देखिए, गोगा जी के उपनाम। तो इसको जहार पीर कहा गया गजनवी के द्वारा, जो मोहम्मद गजनवी थे तो उनके द्वारा जहार पीर कहा गया था। सांपों के देवता या फिर नागों के देवता इसको कहा जाता है। गोगा बप्पा भी कहते हैं, गो रक्षक देवता कहते हैं और नागराज का अवतार भी इसको कहते हैं, विष्णु का अवतार भी इसको कहा जाता है, ठीक है। तो ये उपनाम से प्रश्न पूछते हैं तो ये भी याद रखिएगा। इसके जो समकालीन थे वो थे मोहम्मद गजनवी, ठीक है। मोहम्मद गजनवी इसके समकालीन माने जाते हैं, ठीक है, गोगा जी के। आगे देखिए, प्रतीक चिन्ह सर्प हैं, ध्वजा को निशान कहा गया। फड़वाचन डेरू व मांदल वाद्य यंत्र के साथ किया जाता है। गीत छावली, इनके जो गीत हैं जिनको छावली कहा गया। आराधना में साकल नृत्य किया जाता है। और जो गोगाजी चौहान हैं यहाँ पर संपत्ति विवाद को लेकर के इसके जो मौशरे भाई थे अर्जन सर्जन और गोगाजी दोनों के मध्य युद्ध होता है, ठीक है। और यहाँ पर गायों की रक्षा करते हुए ये भी वीरगति को प्राप्त हो जाते हैं। और इनकी पत्नी भी क्या होती है? सती हो जाती है, ठीक है। तो ये बड़ा अपडेट थे
आप नोट्स बना लीजिएगा। प्रतीक चिन्ह सर्प हैं, ध्वजा को निशान कहते हैं, पड़वाचन डेरू व मांदल वाद्य यंत्र के साथ किया जाता है। इसके जो गीत हैं उसको छावली कहते हैं। आराधना में साकल नृत्य किया जाता है। और संपत्ति विवाद को लेकर के इनके जो मौसी भाई थे अर्जन सर्जन, और इनके मध्य युद्ध होता है और ये गायों की रक्षा करते हुए यहाँ पर वीरगति को प्राप्त हो जाते हैं। और इनकी जो पत्नी थी वो क्या होती है, सती हो जाती है। ठीक है, आगे देखिए जो शीर्ष मेढ़ी है, ठीक है, जहाँ पर इनका शीर्ष गिरा था गोगा जी का, तो ये ददरेवा चूरू में ही है। ठीक है, शीर्ष मेढ़ी ददरेवा चूरू। और जो धुर मेढ़ी है इसको गोगा मेढ़ी कहा गया, ये नौहर हनुमानगढ़ में ही है। ठीक है, जहाँ पर गोगा जी का धड़ गिरा था। तो शीर्ष मेढ़ी और धड़ गिरा तो धुर मेढ़ी। ठीक है, तो इसके बाद में गोगा जी की ओदड़ी। ठीक है, ये बड़ा अपडेट है। पहले ये जालौर जिले में था। ठीक है, गोगा जी की ओदड़ी, और अब जिला हो जाएगा सांचौर जिला। ठीक है, पहले सांचौर जालौर अपन पढ़ते थे, लेकिन अब सांचौर जिला अलग बन गया है। तो गोगा जी की ओदड़ी कहाँ पर है, सांचौर जिले में। ठीक है, आगे देखिए गोगा मेढ़ी मंदिर, तो ये कहाँ पर है, नौहर हनुमानगढ़ में है। इसका निर्माण किसने करवाया था, फिरोज शाह तुगलक ने। आकार इसका मकबरा नुमा और मंदिर पर बिस्मिल्लाह लिखा हुआ मिला है। ठीक है, यहाँ पर बिस्मिल्लाह लिखा है मंदिर में। और वर्तमान स्वरूप इसका महाराजा गंगा सिंह को जाता है। इनके पुजारी हिंदू और मुस्लिम दोनों ही होते हैं। ठीक है, तो गोगा मेढ़ी मंदिर कहाँ पर है, नौहर हनुमानगढ़ में। निर्माण किसने करवाया, फिरोज शाह तुगलक ने। आकार किसके समान है, मकबरा नुमा। मंदिर पर क्या लिखा हुआ है, बिस्मिल्लाह। और वर्तमान स्वरूप जाता है महाराजा गंगा सिंह को। इनके पुजारी हिंदू व मुस्लिम। ठीक है, इसके बारे में जो प्रचलित कहावत हैं वो क्या है कि गांव गांव खिचड़ी और गांव गांव गोगा। ठीक है, ये प्रचलित कहावत है। आगे देखिए गोगा जी चौहान के बारे में। इनके जो थान होते हैं ये खिचड़ी वृक्ष के नीचे होते हैं। हिंदू मुस्लिम एकता का प्रतीक माना जाता है। मेला लगता है भाद्रपद कृष्ण नवमी को। ठीक है, भाद्रपद कृष्ण नवमी को गोगा जी का मेला बढ़ता है। और जो किसान हैं हल जोतने से पहले हल व हाली को 9 गोंठों वाली गोगा राखड़ी बांधते हैं। ठीक है, और मुसलमानों से सर्वाधिक युद्ध करने वाले लोक देवता कौन से हैं, गोगा जी चौहान। मोहम्मद गजनवी से भी इन्होंने युद्ध किया था। ठीक है, तो ये गोगा जी चौहान को लेकर के महत्वपूर्ण फैक्ट थे। तो आज की क्लास में अपन ने 2 लोक देवता पढ़े हैं, पहले बाबू जी, दूसरे गोगा जी। ठीक है, तो वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों से भी शेयर कीजिएगा। और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइबर ज़रूर कर लेना। साथ में ही बेल आइकन को आप प्रेस कर लेना ताकि आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और लाइक और शेयर भी आप कर देना। और टेलीग्राम आलिया एग्जाम क्विज के नाम से हैं तो आप ज्वाइन कर लेना। हर प्रकार की जो लेटेस्ट अपडेट होती है आपको यहाँ पर मिलती रहती है। ठीक है, तो निरंतर क्लासें आपको मिलती रहेगी। अभी राजस्थानी हिस्ट्री की क्लास चल रही है और ये पहली क्लास है राजस्थान कला संस्कृति की। तो सिलेबस के अनुसार ही अपन यहाँ पर पूरा अध्ययन करने वाले हैं। ठीक है दोस्तों, निरंतर अध्ययन करते रहिए, आगे बढ़ते रहिए, पढ़ते रहिए। जय हिंद, जय भारत।